नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आपके सामने 25 महत्वपूर्ण साइंस के लेकर प्रस्तुत हूँ। आपको ही पता है कि लगातार हम साइंस के जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं 6 से लेकर 10वीं की विज्ञान की पुस्तकों में एनसीईआरटी की उसको लेकर डेली मैं आपके साथ 25% शेयर करता हूँ। महत्वपूर्ण पर्सन है ये, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा साथियों, आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि मार्सलिया, फरन, हॉर्सेटेल किसके उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा टेरिडोफाइटा के। इंपॉर्टेंट है, रीट जो राजस्थान में परीक्षाएं होती है साथियों उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन रीट हुई, एलडीसी हुई, इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है मार्सलिया, फरन, हॉर्सेटेल है जो किसके उदाहरण है? आंसर होगा टेरिडोफाइटा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म पौधे कैसे होते हैं? तो आंसर होगा बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं तथा काष्ठीय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे है नगनजीवी पौधे किसे कहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछे जाए तो आंसर क्या होगा आपका? जिम्नोस्पर्म। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन साथियों रीट में शायद पूछा गया था। पाइनस तथा साइनस किसके उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बढ़िया से इसको याद कीजिएगा। आपसे पूछा है पाइनस तथा साइनस है जो किसके उदाहरण है? तो आपका आंसर होना चाहिए जिम्नोस्पर्म के ये उदाहरण है जो रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है पुष्पी पादप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आपसे पूछा गया है कि पुष्पी पादप है किसे कहा जाता है? तो एंजियोस्पर्म। किसको कहा जाता है? एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनिमेलिया में किस प्रकार के जीवों को रखा जाता है? यानी एनिमेलिया है उसमें किस प्रकार के जीवों को रखा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें होगा यूकेरियोटी, बहुकोशिकीय और विषमपोषी को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? यूकेरियोटिक और यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी को रखा जाता है। किसमें? एनिमेलिया में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। पोरीफेरा में किसका विभाजन नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि जो पोरीफेरा में किसका विभाजन है जो नहीं होता? आंसर होगा उत्तकों का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। क्या आंसर रहेगा? उत्तकों का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है पोरीफेरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यानी जो पोरीफेरा है उसको सामान्यतः है किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा स्पंज। स्पंज के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आगे आपसे पूछा है साइकोन, यूप्ले, कटेला, सपाजिला किसके उदाहरण है? ये नाम आपको याद करने होंगे साथियों, एक दो बार लगातार लिख के याद करोगे तो याद हो जाएंगे। आपसे पूछा है साइकोन, यूप्ले, कटेला, स्पाजिला किसके उदाहरण है? पोरीफेरा के। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों सुमिलित करो में आते हैं कि कौन किसका उदाहरण है, कौन किसका उदाहरण नहीं है। आंसर होगा पोरीफेरा। इंपॉर्टेंट रहेगा। शिनले टरेटा क्या है? तो एक जलीय जंतु है। ये इंपॉर्टेंट है। शिनले टेरा क्या है? टरेटा। शिनले टरेटा क्या है? शिनले टरेटा क्या है? एक जलीय जंतु है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों इसको। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश उदाहरण है। क्या है? आपसे पूछा है जो हाइड्रा आ गया, समुद्री एनीमोन आ गया और जेलीफिश है जो किसके उदाहरण है? शिले टरेटा। शिले टरेटा के उदाहरण रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्लेंटी हेलमनथीज के उदाहरण है, यानी प्लेंटी हेलमनथीज के
उदाहरण कौन से हैं? तो प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है और टेमवरम इसके उदाहरण रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको अटपटे लगते होंगे साथियों, लेकिन यहां से प्रश्न है जो पूछा जाता है। शानदार प्रश्न है। क्या आंसर रहेगा? प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेम्पवरम इसके उदाहरण है जो रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि, पिनकृमि उदाहरण है। आपसे पूछा है कि गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि और पिनकृमि है जो किसके उदाहरण है? तो निमेटोडा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके उदाहरण है? निमेटोडा। निमेटोडा के उदाहरण है कौन कौन से? गोलकृमि, फाइलेरिया हो गया और पिनकृमि हो गया। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, उदाहरण है जो आपसे सीधे का सीधा पूछा जा सकता है। आगे है निमेटोडा किस प्रकार का जंतु है? आ गया क्वेश्चन कि निमेटोडा है जो किस प्रकार का जंतु है? तो आंसर होगा त्रिकोरक जंतु है। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछा जा सकता है। जो सममिति पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाती है? तो इनमें द्विपार्श्व पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। निमेटोडा किस प्रकार का जंतु है? तो त्रिकोरक जंतु है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंचुआ नेरिस जोक उदाहरण है। केंचुआ नेरिस जोक उदाहरण किसके हैं? एनीलिडा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। किसके उदाहरण है? एनीलिडा के उदाहरण है कौन? केंचुआ, नेरिस और जो किसके उदाहरण है? एनीलिडा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कितनी प्रतियोगिता में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। आंसर रहेगा ऑर्थोपोडा। आंसर क्या रहेगा? ऑर्थोपोडा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑर्थोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? यानी जो ऑर्थोपोडा है उसमें किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? आंसर रहेगा खुला परिसंचरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, किस प्रकार का? खुला परिसंचरण पाया जाता है। आगे है झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े उदाहरण है। आंसर है ऑर्थोपोडा। आंसर क्या रहेगा? ऑर्थोपोडा। इंपॉर्टेंट है, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े उदाहरण है ऑर्थोपोडा के। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे है मोलस्का में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? तो द्विपार्श्व पाई जाती है। मोलस्का में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? आंसर रहेगा द्विपार्श्व। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। किस प्रकार की पाई जाती है? द्विपार्श्व की सममिति इसमें पाई जाती है। आगे है काइटान, गोगा, ऑक्टोपस, यूनियो किसके उदाहरण है? तो मोलस्का के उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। प्रयास ऐसा है कि एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न बने इंपॉर्टेंट है, अपने को छोड़ना नहीं है। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे पूछा है काइटोन, गोगा, ऑक्टोपस, यूनियो किस प्रकार के उदाहरण? तो मोलस्का के उदाहरण है। बढ़ेंगे आगे, अगले पे बात करेंगे। अगला आपसे पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे किसमें पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल वह कांटे हैं जो किसमें पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेट में। इकाइनोडमेट में पाए जाते हैं। इकाइनोडमेट इंपॉर्टेंट रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल व कांटे किसमें पाए जाते हैं? इकाइनोडमेट में पाए जाते हैं, पूछा जा सकता है। अगले पे बात करेंगे एटडोन, पंखतारा, होल्लुथुरिया समुद्री खीरा बोलते हैं इसको, इकाइनोस समुद्री अरियन, तारा मछली उदाहरण है। तो ये इसके ही उदाहरण है। किसके? इकाइनोडमेट के। इकाइनोडोमेट के उदाहरण रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? पंख तारा, समुद्री खीरा हो गया और समुद्री अरियन व तारा मछली किसके उदाहरण है? इकाइनोडमेट के उदाहरण रहेंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों बेलनाग्लोसस, हाइड्रोमेनिया, इम्फियोकसस
उदाहरण हैं तो प्रोटोकोडेटा के उदाहरण रहेंगे। प्रोटोकोडेटा के उदाहरण है जो रहेंगे। हार्डमैन या इम्फियोकसस उदाहरण किसके रहेंगे? प्रोटोकोडेटा के उदाहरण है जो रहेंगे। अगले पे बात करेंगे। आगे है पेरेनकाइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेर काइमा किसके प्रकार का उत्तक है? तो ये सरल उत्तक रहेगा। पेरेनकाइमा, कोलेन काइमा व स्क्लेरन काइमा किस प्रकार का उत्तक है? तो आंसर रहेगा सरल उत्तक आंसर रहेगा। आगे है यीस्ट, मोल्ड, मशरूम में किसके उदाहरण है? तो आंसर होगा फंजाई के। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों महत्वपूर्ण जो 25% थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये इस सेशन में नाम कुछ छटपटे थे, एक दो बार लिखोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। साथियों सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।